ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ चीजें गलत कर देते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, इतिहास गवाह है। अरे बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे यार। 2023 से 25 के क्वेश्चन सारे के सारे करने कि ये टाइम इतनी सारी चीजें करने का नहीं है, इतनी चीजें करने का है। हमें वो टॉप गियर लगाना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो लास्ट 20 डेज प्लान आज आपके लिए लेके आया हूं मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। भाई साहब लगभग 20-25 दिन रह गए हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड्स वाले जोन में चले जाएंगे। तो हमें मैथ्स के लिए यही टाइम है हमारे पास। इसी में ही हमें गेम पलटना है, गेम बनाना है, जो करना है इसी में करना है। यानी कि फाइनल 20 डेज में हमें वो टॉप गियर लगाना पड़ेगा अब, ठीक है। सो 21 जनवरी से 10 फरवरी में आप किस बातों का ध्यान रखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चैप्टर को कितने कितने दिन देंगे, क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या करनी है, वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कुछ बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होती है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ चीज़ें गलत कर देते हैं, जिससे कि एंड मोमेंट पे चीज़ें खराब हो जाती हैं। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा और कर सकते हैं अगर वो आखिरी के 20 दिन को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मेरी आपसे बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आजकल आपके ट्यूशन सब खत्म हो गए, प्रैक्टिकल का चक्कर अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। यानी कि पूरा दिन आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास अवेलेबल है। तो मैं सिर्फ मैथ्स में आपसे सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटा, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा, सिर्फ 2.5 घंटा मैथ्स डेली सेल्फ स्टडी मतलब जो आप खुद से करेंगे, राइट है क्या? वो मुझे चाहिए आपको 90+ दिलाने के लिए, है ना। सो गेम अगर हमें पलटना है तो कसम है 90+ की कि हम 2.5 घंटा रोज देंगे, और इतना दे सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है क्या? अच्छा, कुछ बच्चे अभी पैनिक्ड नहीं है, वो कह रहे कि अरे मैथ्स में तो सर बहुत गैप है सर, 8-8, 9-9 दिन का गैप है पीसीएम वालों को, और कॉमर्स वालों के पास तो और भी ज़्यादा दिन है। भाई मैं बता रहा हूँ, इतिहास गवाह है, जब जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा गैप डेज मिले हैं उसमें आपके उतने कम मार्क्स आए हैं। उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि बच्चा ग्रांटेड ले लेता है, अरे बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे यार। दूसरी चीज़, बच्चा क्या कर देता है, बहुत जल्दी मैथ्स की पढ़ाई छोड़ देता है। जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5 फरवरी के बाद मैथ्स उठा के नहीं देखेंगे, है ना। वो क्या करेंगे, कुछ लोग तो 1 फरवरी के बाद ही मैथ्स उठा के नहीं देखेंगे। अरे मेरे भाई, अगर तूने 5 फरवरी के बाद मैथ्स उठा के नहीं देखा, तेरा एग्जाम केमिस्ट्री का जब तक निपटा है, तो तूने क्या किया भाई, 5 फरवरी से 28 फरवरी तक लगभग 23 दिन तक मैथ्स को टच ही नहीं किया है। सोच, जिस चीज का तूने 23 दिन तक टच ही खत्म कर दिया है, राइट, वो कितना तेरे दिमाग में रहेगा बेटा। तो इसलिए हमें टू बी ऑन द सेफर साइड, हम जितना लास्ट तक हो सकते हैं 10-11 तारीख तक हम लोग मैथ्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये लास्ट 20 डेज प्लान है। जो लोग इस वीडियो को आज देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो 21 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं, 9 फरवरी को उनका 20 डेज प्लान खत्म हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हैं या 1-2 दिन का आपका लॉस भी हो जाता है, तो 24 जनवरी से 12 फरवरी तक भी एक लास्ट विंडो आपके पास बचती है इस 20 दिन के प्लान को फॉलो करने के लिए। ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है क्या करना है इन 20 दिनों में। तो मैं आपको एक प्लान दूंगा, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, जरा प्लान समझ लीजिए। हमने स्ट्रेटेजिकली, बहुत ध्यान समझना, हमने स्ट्रेटेजिकली चैप्टर्स को अरेंज करा है। सबसे पहले हम लोग एक फाइनल पंच दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फाइनल पंच दे रहे हैं, राइट है क्या? तो फाइनल पंच में क्या है भैया, जैसे इंटीग्रेशन है, राइट है। इंटीग्रेशन में हम डे 1 पे इंडेफिनिट कर रहे हैं, डे 2 पे डेफिनेट प्लस मिसलेनियस, डे 3 पे उसके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज। इंटीग्रेशन से हम केस स्टडी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट 4th डे एओआई और एलपीपी, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उनका एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, इनसे भी हम लोग केस स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये खत्म हो गया। 5वें दिन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है 3 तरीके के टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करने की टेक्निक सेम सी है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड्स में नहीं पूछे गए हैं, तो इसीलिए उसमें अगर देखा जाए तो किसी का इंटीग्रेशन अगर अच्छा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में चीज़ें ज़्यादा करने को नहीं है। क्या लगा सर इतने कम टाइम में कैसे कैसे चीज़ें होंगी? तो देख, उसके तेरे को 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि मैं तेरे को एक एनसीईआरटी चीट शीट दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चीट शीट का इस्तेमाल करते हुए ही तेरे को क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्या लगा सर पीवाईक्यूज कैसे कंप्लीट करूंगा? तो देख मेरी बात सुन, इन 2 बातों का ध्यान रखियो। एनसीईआरटी के लिए तू चीट शीट का इस्तेमाल करियो, ठीक है, राइट है बेटा। और पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और केस स्टडी क्वेश्चंस, तो जिन जिन चैप्टर के मैंने केस स्टडी क्वेश्चंस बता रखे हैं सिर्फ आपको उसी चैप्टर के करने हैं। बाकी जिसमें मैंने नहीं बता रखे हैं उसमें नहीं करना है। इसका मतलब उसमें से ना तो पूछने लायक क्वेश्चंस बनते हैं ना ही पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने पहली बार डिफरेंशियल इक्वेशन में केस स्टडी बोला है आपको, तो आप सिर्फ इससे करेंगे। बाकी अभी और 15 दिन का प्लान बताऊंगा, बट आप मेरी बात सुनो पहले
कि भाई एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए चीट शीट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसमें मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल के हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मार्क्ड हैं, ठीक है। अच्छा, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के स्टडी क्वेश्चंस के लिए देख भाई मेरी बात सुन, सिंपल है, 2023 से 25 के क्वेश्चन सारे के सारे करने, ठीक है, राइट है क्या। अच्छा, अब क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो जाएंगे 23 से 25 में भी, तो बहुत सिंपल सा रूल है, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप देख के ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं ये सॉल्व कर लूंगा, यानी कि अगर आपको अपने पे विश्वास है तो ही आपकी मदद हो पाएगी। मान लो कोई क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, 2023 में पूछा गया है, लेकिन वो एनसीईआरटी में भी मौजूद है, वैसा क्वेश्चन आपने कर रखा है, या फिर कोई ऐसा पीवाईक्यू 2024 में पूछा है, आपने उसको पढ़ते पढ़ते ही मेंटली आपको पता चल गया कि अरे ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ऐसे मैंने बहुत सारे कर रखे हैं, मैं कर लूंगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये टाइम इतनी सारी चीजें करने का नहीं है, इतनी चीजें करने का है। तो इसका मतलब इतनी चीजें तभी होंगी जब हम इतनी सारी चीजों में से इतनी चीजें एलिमिनेट करेंगे स्ट्रैटेजिकली, ठीक है। उसके बाद अगले जो 15 दिन का प्लान है, जिससे वेक्टर को एक दिन हम एनसीईआरटी कंप्लीट करने का देंगे, एक दिन पीवाईक्यूज एमसीक्यूज और केस स्टडी कंप्लीट करने का देंगे। 3D ज्योमेट्री एनसीईआरटी एक दिन, फिर ऐसे 3D ज्योमेट्री पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज प्लस केस स्टडी क्वेश्चंस ऐसे, फिर प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी। देखो इसी ऑर्डर में करना है। कोई बच्चा पहले चैप्टर से अगर रिवीजन स्टार्ट कर रहा है या फाइनल गियर जो है पहले चैप्टर से लगा रहा है, वो गलत स्ट्रैटेजी है। आपको ऐसे ही करना है जिस ऑर्डर में मैंने बताया है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं चैप्टर्स बता रहा हूं उसी ऑर्डर में आपको करना है। फिर आप 11 से 15 दिन जो डे 11 से डे 15 तक है, एक दिन प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के स्टडी क्वेश्चंस निपटा दिए। फिर सीएनडी का एनसीईआरटी एक दिन में, सीएनडी के पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज एक दिन में, सीएनडी से केस स्टडी नहीं करने हैं। 6 एओडी एनसीईआरटी एक दिन, एओडी से पीवाईक्यूज एमसीक्यूज प्लस केस स्टडी क्वेश्चंस एक दिन, ठीक है। और इसके अलावा रिलेशंस एंड फंक्शंस एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे एक दिन में, है ना। 16 से 20th डे तक का ये प्लान है, तो ये प्लान आप देख सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, तो आप सीधा क्लिक करोगे तो आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ये प्रॉपर प्लान आपको फॉलो करना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 2.5 घंटे आपने कहा है कि सर 2.5 घंटे में सर मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रिलेशन फंक्शन जब मैं करने बैठाऊंगा तो मैं 2.5 घंटे में सारे के सारे पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के स्टडी निपटा पाऊंगा 2.5 घंटे के अंदर, क्योंकि स्कैटर्ड सोर्सेज हैं, राइट है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मैंने इसके लिए बना रखा है, वो है आरएमबीबी, राइट। उसमें ये सारा टारगेट जो है ना, आप एकदम से क्या है, ये टारगेट आरएमबीबी को रेफर करके फॉलो कर सकते हो। कैसे? उसके बाद उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि आरएमबीबी ना, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरएमबीबी में इतना ज्यादा प्राइस ड्रॉप डाउन हमने कभी भी नहीं किया है आज तक, एट जस्ट 499 रुपीज, क्योंकि आपको 90+ दिलाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, है ना, ये तो फिर भी बहुत मतलब लिमिट में मैंने किया है चीज़ों को, राइट है क्या। तो 499 रुपीज़ में, क्योंकि देखिए 500-600 GB का कोर्स होता है, ठीक है, उसकी एक स्ट्रीमिंग कॉस्ट भी होती है, तो वो उतना मिनिमम मुझे करना पड़ता है। तो ये एक मिनिमम प्राइस पे आपको आरएमबीबी अवेलेबल कराए। अब इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे आपने प्लान को रेफर किया, रिलेशन एंड फंक्शन पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, केस स्टडी क्वेश्चन सर 2.5 घंटे में कैसे कंप्लीट होंगे, तो 2.5 घंटे में भाई ऐसे कर सकते हो आप कि आरएमबीबी जो बैच है ना, उसमें प्री रिकॉर्डेड हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स हैं, राइट है क्या। मैंने लेक्चर्स नहीं बोला, प्री रिकॉर्डेड हाई क्वालिटी वीडियोस हैं। इसकी अप्रोच क्या है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट, यानी कि हम लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, उस हिसाब से इस बैच को हमने डिजाइन किया है, एंटायरली बनाया है। उसमें आपको क्या है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट है क्या। तो आपको इधर उधर चीट शीट रेफर करने की जरूरत नहीं है, खटाक गए और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म कर लिए। और ऐसे ही चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और केस स्टडी, ये सब चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब जो मैंने आपको 2.5 घंटे का टारगेट दिया है ना, ऐसा हो सकता है कि आप 2 घंटे ही लगाएंगे और तो भी अपना पूरा का पूरा 20 डेज प्लान जो है उसको फुलफिल कर पाएंगे, राइट है क्या। और हाईली एक्सपेक्टेड फुल सिलेबस गेस्ट पेपर्स है, ये आप चाहो तो जब आपको बोर्ड्स में गैप डेज मिलेंगे ना, तो उसमें भी कर सकते हैं, राइट है क्या। तो इसके अंदर बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड फुल सिलेबस से क्वेश्चंस हैं, यानी कि गेस्ट पेपर मतलब सैंपल पेपर जैसा ही होता है, बट गेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं गेस कर रहा हूं कि भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो आपको कुल मिला के जो भी लगे, जैसे भी लगे, ये लास्ट 20 डेज में गेम पलट के रखना ही रखना है, 90+ लाना ही लाना है। और एक बात मैं बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आप बोलते हो ना, अगर आप सोचते हो तो आ भी जाएगा और हो भी जाएगा। तो अभी वीडियो के नीचे कमेंट करो
कि भाई 90 प्लस आएगा ही आएगा, और अगर आपने कह दिया, मान लिया तो आएगा, और वैसी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, उस डायरेक्शन में चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। और RMBB को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई क्वेरी होगी तो इस नंबर पे बात कर लेना। तो विद RMBB, विदाउट RMBB कैसे भी करो, लेकिन ये लास्ट 20 डेज में फोड़ दो मेरे भाई, ठीक है। मिलता हूं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।